क्यों रोका गया स्टारलिंक को इंडिया में आने से? क्यों एलोन मस्क की इस निजी कंपनी को भारत में जगह नहीं मिली? लगाए गए प्रतिबंधों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बातों के बारे में जानेंगे। प्यारे साथियों, हटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टारलिंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के पीछे क्या कारण रहे हैं, उसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या है ये स्टारलिंक और स्पेस एक्स और इसका क्या काम है। एलोन मस्क का स्टारलिंक इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम एलोन मस्क की एक कंपनी है और ये भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के रूप में व्यवसाय कर रहा है। एक निजी अमेरिकन एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय एर्थ्रॉन कैलिफोर्निया में है। सन 2002 में अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लिए लक्ष्य के साथ उद्यमी एलोन मस्क ने इसकी स्थापना की थी। सन 2020 में स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक मानव को पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। चलिए पहले जानते हैं कि स्पेसएक्स क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है। एक निजी कंपनी एक स्टॉक नहीं बेचती है और कोई भी कंपनी को यह नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना है जब तक कि वे कोई कानून नहीं तोड़ते हैं तब तक। तो चलिए जानते हैं कि स्पेसएक्स क्या है और ये कंपनी कैसी है। स्पेसएक्स एक एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है जिसे स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है। सन 2002 में सीईओ और स्पेसएक्स लीड डिजाइनर एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी तौर पर आयोजित रॉकेट और अंतरिक्ष यान एक कंपनी है। ये एलोन मस्क वही है जो टेस्ला के सह संस्थापक और उत्पादन डेवलपर भी हैं। स्पेसएक्स दुनिया की एक अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है ताकि इनको फिर से लॉन्च किया जा सके। कंपनी आईएसएस पर नियमित रूप से कार्गो भेजती रही है और अब वह एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर रही है। एलोन मस्क की इस कंपनी स्टारशिप नाम से बड़े स्पेसक्राफ्ट भी विकसित कर रही है जिन्हें मंगल पर इंसानों की बस्तियां तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। जिन एलोन मस्क की बात हो रही है, आखिर ये कौन है? एलोन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एलोन मस्क ईबे को अपनी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस कंपनी पेपल को बेचकर $16 करोड़ कमा चुके हैं। इंसानों को अंतरिक्ष में आवाजाही करते देखने की उनकी ख्वाहिश के चलते ही स्पेसएक्स का जन्म हुआ, लेकिन वह कई तरह की दूसरी कंपनियों की नींव रखने में भी शामिल रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भी शामिल है। टेस्ला की कार भी गई थी स्पेसएक्स के साथ। जी, एलोन मस्क का स्टारलिंक इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम एलोन मस्क की एक कंपनी है और भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि स्टारलिंक अगर भारत में आता है तो कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कितने पैसे खर्च करने होंगे? पहली चीज ये है कि स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन सस्ता नहीं होगा। सन 2022 के आखिर तक भारत में इसकी सर्विस शुरू हो सकती है, लेकिन कनेक्शन लेने को जो खर्चा है वह जानकर आप हैरान हो सकते हैं। स्टारलिंक इंडियन हेड संजय भार्गव ने एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए कास्ट और बेनिफिट्स के बारे में बताया। पहले साल के लिए यूजर को स्टारलिंक कनेक्शन लगाने के लिए लगभग 1,58,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। हालांकि ये फाइनल प्राइस नहीं है। अगर आपको भी चाहिए स्टारलिंक का ये कनेक्शन तो आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। बेस प्राइस की बात करें तो कंपनी के इक्विपमेंट्स $499 के हैं। इसे भारतीय रुपए में तब्दील करें तो यह $37,400 रुपये होता है। इसके बाद हर महीने के लिए $99 यानी कि भारतीय रुपए में देखें तो यह $4,425 रुपये होता है। पहले महीने यूजर्स को लगभग 39,000 रुपये देने हो सकते हैं। इसके बाद हर महीने लगभग 7,500 रुपये तक देने होंगे। कुल मिलाकर एक साल का अगर अंदाज़ा लगाएं तो इसके लिए लगभग आपको 1,58,000 रुपये तक देने हो सकते हैं। भारत सरकार ने एलोन मस्क की इस कंपनी से दूर रहने की सलाह दी है। जानिए ऐसा क्यों कहा है। भारत सरकार और टेलीकॉम विभाग ने कहा कि स्टारलिंक के प्रचार में ना आए। ग्राहक अगर इस कंपनी के चक्कर में पड़े तो काफी भारी नुकसान हो सकता है। भारत सरकार ने एलोन मस्क की इस कंपनी से दूर रहने की सलाह दी है। भारत सरकार ने एलोन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस नाम की कंपनी से दूर रहने की अपील की है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को गवर्नमेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है
कि एलोन मस्क की इस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे इसकी सेवाओं के सब्सक्रिप्शन अभी ना खरीदें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ने स्टारलिंक को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत मंजूरी लेने को कहा है। डॉट ने कहा कि कंपनी पहले लाइसेंस ले, फिर कम्युनिकेशन सर्विस के कारोबार में एंट्री करे। एलोन मस्क की इस कंपनी के भारत में आने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारत में इस कंपनी की शुरुआत होती है तो यहाँ की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वह काफ़ी नुकसान झेल सकती हैं और इसके चलते ही शायद इसे अभी तक भारत में मंजूरी नहीं दी है। और यह बात भी है कि इसका जो कनेक्शन है वह इंडिया के हिसाब से काफ़ी महंगा हो सकता है और शायद ही कोई ना कोई इसे खरीद सके। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक और कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक ज्ञान ऐसे ही जाता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।